हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका आईडू एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्रिप्स मिशन जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आप लोगों को जो भी क्रिप्स मिशन पढ़ना है तो उसको आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो जो क्रिप्स का प्रस्ताव था वो जो है वो असफल हो गया था, और जापानी आक्रमण के जो वो थे जापानी आक्रमण था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। युद्धकालीन परिस्थितियां बनी हुई थी, जिसके कारण वस्तुओं की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और लोगों के बीच में जो है वो असंतोष काफ़ी हो गया था, जिसकी वजह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन को एक नया रूप मिल गया था। अब 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने जो लिखा था, उन्होंने लिखा था कि अंग्रेज़ों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ो। ऐसा गांधी जी का जो था वो वचन था। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका प्रस्ताव पारित हो गया। तो कहीं न कहीं जो जापानी आक्रमण थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि हो सकता है कि जो जापान है वो भारत पे कब्ज़ा कर ले। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा था कि अंग्रेज़ों, आप भारत को एक व्यवस्थित तरीके से छोड़िए, उसको अंग्रेज जो जापान है उसके लिए ना छोड़ दीजिए। ठीक है? और लोगों के बीच में इतना ज़्यादा असंतोष हो गया था, जो कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसकी वजह से, इसी की वजह से, इस ओवरऑल सिनारियो की वजह से ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 ईस्वी में शुरू हो गया था। अब जो है आंदोलन की घोषणा भी करनी थी, क्योंकि 14 जुलाई 1942 को जो वर्धा अधिवेशन हुआ था उसमें भारत छोड़ो के बारे में जो है प्रस्ताव पारित हो गया था। अब इसको लोगों को बताना था, तो इसकी घोषणा जो है 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में हुई, और इसी दिन 1 अगस्त 1942 को ही तिलक दिवस जो है वो मनाया जाने लगा। इस अवसर पर नेहरू ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब है कि बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें कि अहिंसा जो है वो चरम सीमा पर हो सकती है। इसी वजह से नेहरू जी ने जो है वो कहा कि हम जो है वो आग से खेलने जा रहे हैं। हम एक ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टा हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का कहना था। क्योंकि कहीं न कहीं जो जापान है उसके भी हमले हो रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उसी बीच में जब अंग्रेजी सरकार है उससे भी तो गुजारिश करी गई थी कि भाई आप जो है भारत को कहीं जापान के लिए ना छोड़ दें। आप यहाँ से जाएँ और जापान यहाँ पर कब्ज़ा कर ले। ठीक है? तो ये एक जो संघर्ष था, ये कहीं न कहीं हिंसक संघर्ष जो है उसका रूप लेने वाला था। ये पहले से ही नेहरू और गांधी जी को पता हो गया था। आगे नेहरू जी ने ये भी कहा था कि संघर्ष जो है वो निरंतर संघर्ष है। मेरा यही उत्तर है कि जो क्रिप्स है, जो 7 अगस्त 1942 को बम्बई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था, वहाँ पर भारतीय कांग्रेस समिति का फिर से एक बार वार्षिक बैठक हुई, और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने करी थी। समझ रहे हैं? तो इस बैठक में हुआ क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव की पूरी तरह से पुष्टि कर दी गई। वर्धा में जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो जो है इस बैठक में पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया था, और लोगों से कहा गया था कि ये एक हिंसक झड़प भी हो सकती है इसमें। ठीक है? तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें नेतृत्व नहीं था किसी का। इसमें आम जनता ने अपनी तरफ से इंडिविजुअल जो है भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी।
भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अगस्त क्रांति के बारे में। तो आप याद रखिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम महान लड़ाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बम्बई हो गई। तो बम्बई में जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो को बहुत थोड़े से संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 में पारित कर दिया, पास कर दिया। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में कहा था करो या मरो। जो करो या मरो का जो नारा दिया था वो गांधी जी ने दिया था और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में ही करो या मरो का जो है नारा दिया था। कांग्रेस जो है वो आंदोलन चला सकते थे, इसके पहले भी सरकार ने जो है कड़ा प्रहार किया और 9 अगस्त 1942 को एकदम सुबह की बात है, गांधी जी और दूसरे जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ ही कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था जो है घोषित कर दिया। किसने कर दिया? अंग्रेजों ने। क्योंकि अब की बार जो है कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था। ठीक है, तो इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो बंगाल में पड़ा था, बिहार में पड़ा था, उत्तर प्रदेश में पड़ा था, महाराष्ट्र में पड़ा था और बम्बई में पड़ा था। लेकिन इसको पूरे देश में इसके जो है हिस्सेदारी जो है वो फैल चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई हो गया, अहमदाबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, इन सब में जो है मजदूरों ने लग के हड़ताल करी। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, इसको आप फील करिए, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें कि बम्बई हो गया, अहमदाबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो मजदूरों ने हड़ताल करी थी। जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, अरुणा असफ अली हो गए, ऐसे नेताओं ने भी भूमिगत रहकर गुपचुप रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसको बहुत ही बड़े लेवल में ऑल ओवर इंडिया के लेवल में ले गए। और इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी से बचे नेता जो थे जैसे कि वीएम खाकर थे, राम मनोहर लोहिया थे, उषा मेहता थे, नादिनाम थे, तो इन लोगों ने भी इस आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्टेशन भी चलाया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा संचालन था। कांग्रेस ने रेडियो स्टेशन जो है वो मुंबई में रेडियो स्टेशन और नासिक में स्थापित किए थे। इसका मुख्य कार्य जो था वो अंग्रेजों की सूचनाओं का प्रसारण करना था और साथ में 12 नवंबर 1942 को कांग्रेस ने रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए थे। ठीक है, और आंदोलन के प्रति सरकार की ये ऐसी नीति जो थी, दमनात्मक नीति थी, इसके विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां महल में 10 फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया और भारत में ब्रिटिश सरकार उन्हें मुक्त ना करने की और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी कि किसी तरह से गांधी जी की मृत्यु हो जाए। और सरकार की इस तरह की बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की काउंसिल के सदस्य जैसे सर मोदी, सर एएन सरकार और आड़े ने भी इस्तीफा दे दिया। खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1944 को गांधी जी ने जेल से गांधी जी को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो गांधी जी की जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी बिगड़ गया था उस समय पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो गया था और समानांतर सरकारें जो हैं वो स्थापित होने लगी थी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का शासन है वो कम होने लगा था। उत्तर प्रदेश के बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक पहली जो है समानांतर सरकार बनी। वो किसके नेतृत्व में बनी थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। इसी तरीके से बंगाल के मिदनापुर में
हाँ, ताम्लुक स्थान पर भी एक समानांतर सरकार बनी थी जो कि 17 दिसंबर 1942 को बनी थी और यहाँ पर सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था और यहाँ पर सरकार 1 सितंबर 1944 तक चली थी। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। तो कहीं न कहीं भारत में समानांतर सरकारें जो हैं वो बनने लगी थीं और ब्रिटिश का स्वामित्व जो है वो ख़त्म होने लगा था। संतारा की बात करें तो संतारा महाराष्ट्र में पड़ता है और इस समय सर्वाधिक दीर्घकालीन जो समानांतर सरकार थी उसकी स्थापना हुई और यहाँ पर सरकार जो है 1945 ईस्वी तक चली। संतारा में समानांतर सरकार के नेता जैसे कि वाई.वी. चावड़, नाना पाटिल जो हैं ये लोग प्रमुख थे। इनका नाम याद रखिएगा, वाई.वी. चावड़ और नाना पाटिल। संतारा में समानांतर सरकार थी जिसके प्रति सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है, गांधी विवाहों का आयोजन किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों का योगदान भी जो था वो संदेशात्मक था, क्योंकि जो मुसलमान थे वो इसमें अच्छे से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका विचार तो अलग से जो पाकिस्तान है उसको डेवलप करना था। तो वो कहीं न कहीं अलग देश की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो संदेह था। और फिर मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य जो थे उन्होंने भूमिगत हो गए और उन्होंने अपने घर में पनाह ले ली। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो मुस्लिम का थोड़ा-सा रोल कम हो गया था यहाँ पर। तो ये जो पूरा था इसके बारे में आप लोगों को समझ लेना है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक छोटी घटना नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने नींव बनाई थी भारत को स्वतंत्र करने के लिए। और इसी के कुछ सालों बाद 1947 में जो है वो भारत आज़ाद हो गया था। तो यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पकड़ जो है कम होने लगी थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। इस वीडियो को आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति बढ़े और एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।